अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। कैनेडियन सोलर के बारे में मैं आपको कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। कैनेडियन सोलर जो है वो 575 वाट और 580 वाट में आता है, और ये तकरीबन इसके ऊपर एम्पेयर जो लिखे होते हैं वो 13 साढ़े 13 एम्पेयर लिखे होते हैं। यानी कि मैक्सिमम एक प्लेट जो है वो आपको 13 साढ़े 13 एम्पेयर जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। और इसके जो वाट हैं वो 575 या 580 वाट इसके आते हैं। और इसके साथ आगे कोई भी छोटी डिवाइस जो आपको मिलती है बाज़ार से 1500-2500 वाली छोटी डिवाइस होती है, कंट्रोलर वगैरह जो, वो इस पर नहीं चलते। कुछ लोग वो छोटी डिवाइस इस पर लगा देते हैं तो वो जल जाती है, क्योंकि वो इसका करंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो छोटी डिवाइस है आपकी, वो आपके जो 12 वाट के जो पैनल होते हैं छोटे 150, यानी करंट वो 12 वाट देते हैं, लेकिन वो उसका जो अंदर करंट होती है जो लिखा होता है वो तकरीबन 150 वाट या 250 वाट वाले पैनल जो हैं वो आप छोटी डिवाइस जो होती है उस पर आप वो लगा सकते हैं। लेकिन आप ये जिस तरह के ये बड़े पैनल हैं 575 वाट के, लॉन्जी के या कैनेडियन के, तो उस पर आपने कभी भी छोटी डिवाइस जो है वो भूलकर भी नहीं लगानी। वो 1-2 दिन चलेगी, या हो सकता है 1 घंटा चले या 1 दिन चले, वो ख़राब हो जाएगी, जल जाती है। इस पर आपने अगर लगाना है तो इस पर आप इन्वर्टर भी लगा सकते हैं जो कि 1.5 किलो वाट वाला हो। और दूसरा एमपीपीटी कंट्रोलर जो है, एमपीपीटी कंट्रोलर जो आजकल मिल रहे हैं बाज़ार में, तकरीबन 70 एम्पेयर वाले और 100 एम्पेयर वाले जो कंट्रोलर मिलते हैं, उस पर भी आप 2 या 3 प्लेटें लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा 12 वाट पर आप ज़्यादा प्लेटें नहीं लगा सकते। अगर 12 वाट पर आप इस पर ज़्यादा प्लेटें लगाते हैं एमपीपीटी पर तो वो भी जल जाएगा। इसलिए 12 वाट पर आप मैक्सिमम जो है एमपीपीटी पर, जो आम लोकल एमपीपीटी हैं, 2 बड़े पैनल से ज़्यादा आप एमपीपीटी के ऊपर ज़्यादा पैनल आप नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका एमपीपीटी जल जाएगा। और ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आम दूसरी जो कंपनियां हैं, लॉन्जी वगैरह और दूसरी जो कंपनियां हैं, इसमें और भी काफ़ी कंपनियां आ चुकी हैं जो सोलर पैनल बना रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी और बेस्ट क्वालिटी जो है वो कैनेडियन सोलर की है। जो लोग सोलर का काम करते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, जो सोलर की फ़िटिंग करते हैं। और इसका ये फ़ायदा है कि ये हल्के फुल्के बादल भी होंगे तो फिर भी ये काम करेगा। ये आपके सोलर जो हैं, हल्के फुल्के जो बादल होते हैं, कभी बादल आ जाते हैं चले जाते हैं, ये फिर भी आपका सोलर जो है अच्छी आपको यानी कि वाट जो है वो प्रोवाइड करेगा। जब भी आपने अपने घर के लिए सोलर ख़रीदना है तो आपने हमेशा कैनेडियन सोलर ख़रीदना है। ठीक है प्यारे भाई। और ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त 2 बड़े पैनल जो हैं वो लगाए गए हैं, और नीचे मैंने इसके ऊपर एक एमपीपीटी कंट्रोलर जो है वो लगाया हुआ है, तकरीबन 60-70 एम्पेयर वाला है। और एमपीपीटी का ये फ़ायदा है कि वो आपके ये मतलब 13-13 एम्पेयर के है ना, ये भी 13 एम्पेयर का है, वो भी 13 एम्पेयर का ये देता है। और वो जो एमपीपीटी कंट्रोलर है वो आपके इस एम्पेयर को बूस्ट कर देता है, बूस्ट करके ज़्यादा, यानी कि आपको जो एम्पेयर है वो ज़्यादा आपको देगा। तकरीबन 40 से 60 एम्पेयर तक जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। और इसका ये फ़ायदा है कि एमपीपीटी जो है वो आपको इसके जो, यानी हालांकि ये भी 13 एम्पेयर है, वो भी 13 एम्पेयर है, 13 दूनी 26 एम्पेयर को आपका जो एमपीपीटी कंट्रोलर है वो आपको 40-50 एम्पेयर 60 एम्पेयर तक जो है वो बूस्ट करके दे सकता है। इसलिए एमपीपीटी कंट्रोलर ही आप लगाया करें, बड़े वाला जो होता है अच्छी कंपनी का लिया करें, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है सोलर का फ़ायदा उठाने का मौका दें। और जब भी आप इस तरह का बड़े पैनल लें तो उनके साथ बैटरी भी ज़रूर रखें, ताकि आपको रात को भी उसका बैकअप मिल सके। बैटरी का सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि रात को आपको बैकअप मिल जाता है, और एमपीपीटी जो है डायरेक्ट आपने एमपीपीटी से लोड नहीं उठाना, और आपने एक छोटी डिवाइस लेनी है जो एमपीपीटी
बैटरी को जो कवर करे, बैटरी को ज़्यादा लो होने से बचाए, वो डिवाइस लगा के फिर आपने बैटरी से करंट उठाना है, ताकि आपका जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड भी ना हो। वो 20% जब रह जाए तो PWM उसको डिवाइस का नाम है, वो आप डिवाइस लगा के जब आप करंट उठाते हैं बैटरी से, तो वो आपको 20% जब आपकी बैटरी रह जाएगी तो वो आपका करंट जो है वो कट ऑफ कर देगा। और ये कैनेडियन सोलर आपने देख लिया है। जब भी आपने अपने घर के लिए सोलर लेना है, आपने कैनेडियन सोलर ही लेना है। ये इसकी बहुत अच्छी ताकत है। अभी देख सकते हैं सुबह का टाइम है, तकरीबन अभी 6 बजे है। ये अभी हल्का सा सूरज ऊपर आया है और ये जो है ये अपना काम करने शुरू हो गए हैं। अभी हल्की फुल्की धूप है और ये मैं आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ। ये जो है अभी बैटरी चार्जिंग इन्होंने शुरू कर दी है। मैंने आपको ऊपर जो सोलर पैनल लगे हुए थे कैनेडियन सोलर एन टाइप, वो आपको दिखा दिए। और ये मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऊपर से तार आ रही, ठीक है। ये तार थोड़ी लंबी थी इसलिए ऊपर से वहाँ से घुमा के इधर लेके आया हूँ। और तार MPPT के अंदर लगाने से पहले ये एक थॉमसन का ब्रेकर लगाया है और ये 63 एम्पेयर का ब्रेकर है। इसको DC ब्रेकर कहते हैं। इस पर आम ब्रेकर नहीं लगा सकते, जो आम बिजली वाले ब्रेकर होते हैं AC ब्रेकर, वो यहाँ पर नहीं लगेंगे। आपका ब्रेकर जब भी आपने लगाना है सोलर से आगे तो 63 एम्पेयर का DC ब्रेकर कह के आपने लगाना है। और थॉमसन का ब्रेकर जो है ये अच्छा होता है, ये गर्म नहीं होता। और लाल के नीचे आपने लाल तार लगानी है, यानी कि प्लस के नीचे प्लस लगानी है और माइनस के नीचे माइनस लगानी है, ठीक है भाईजान। और इसको मैं अभी यहाँ से ऑन करता हूँ। ये मैंने पहले मैंने सोलर की जो है वो ऑन की है। कुछ MPPT जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं इस तरह कि अगर सोलर की पहले ऑन करें तो ये अभी सारी बत्तियां इसकी जल गई हैं, यानी सारी बत्तियां बलम कर ली हैं। ये सोलर का ऑप्शन दे रहा है कि सोलर लग गया है। ये मैंने तकरीबन 14.5 वोल्ट सेट किए हुए हैं। जब 14.5 वोल्ट हो जाएंगे तो बैटरी MPPT कंट्रोलर जो है ये ख़ुद ब खुद करंट कट ऑफ कर देगा, मज़ीद बैटरी को चार्जिंग नहीं करेगा। ये खुद सेट किया जाता है। ये सेटिंग जो है ये यहाँ पर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये एक छोटा सा पुर्जा, इसके ऊपर छोटा सा पेच लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है सेट कट ऑफ वोल्ट, इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी मैं आपको यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि ये सेटिंग होती है, आपका करंट जो है कट ऑफ कर देगा। जब ये आप पेज घुमाएंगे तो यहाँ पर बैटरी का ब्रेकर ऑन करने से पहले, बैटरी का कनेक्शन करने से पहले आपने सोलर की तार लगा के आपने ये आपका वोल्ट जो है वो आपने सेट कर लेने कि कितने वोल्ट पर आपका जो करंट है वो कट ऑफ हो जाए। और ये जो मैंने आपको पेज दिखाया है, यहाँ से आपने पेज घुमाना है और इसकी तरफ देखना है। जब ये आपने 14 पर रखना है या 14.5 पर रखना है, और वैसे मैंने 14.5 पर रखा हुआ है। 14.5 वोल्ट जब पूरे हो जाएंगे तो ख़ुद ब खुद ही बैटरी का करंट कट ऑफ हो जाएगा। ये अभी मैं बैटरी को ऑन करने लगा हूँ। बैटरी के यहाँ पर मैंने DC ब्रेकर लगाया 125 एम्पेयर का, ठीक है। ये ब्रेकर मैंने ऑन कर दिया और ये बैटरी जो है ये तकरीब TX 1800 मॉडल है, 185 एम्पेयर की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ट्यूबुलर बैटरी। और ये आप देख सकते हैं ये बैटरी चार्जिंग शुरू हो चुकी है। जो एम्पेयर है वो 15 एम्पेयर सेट किए हुए हैं। एम्पेयर की सेटिंग के लिए भी इसके अंदर ही एक इसी तरह का एक छोटा सा पुर्जा लगा होता है, वहाँ से आप ये एम्पेयर भी सेट कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर पर आपकी बैटरी चार्जिंग हो। और ये आप देख रहे हैं कि 14-15 एम्पेयर से बैटरी चार्जिंग स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है। और जब यहाँ पर 14.5 वोल्ट लिखे आ जाएंगे, बैटरी फुल हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, बैटरी चार्जिंग नहीं करेगा, अपना करंट ये रोक देता है।
अभी मेरे पास आगे 2 एयर कूलर जो हैं वो लगे हुए हैं। ये मैं ब्रेकर ऑन करने लगा हूँ। 2 एयर कूलर लगे हुए हैं, उनका ब्रेकर ऑन करने लगा। यहाँ से अभी 1 एम्पेयर बढ़ गया है। मज़ीद धूप ज़्यादा होगी तो यहाँ से एम्पेयर बढ़ जाएंगे और बैटरी चार्जिंग भी होती जाएगी, और जो आगे 10-12 एम्पेयर 2 एयर कूलर को चाहिए वो भी यहाँ पर खुद ब खुद ही बढ़ जाएंगे। और जो बैटरी से आगे मैंने लोड उठाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने करंट लिया है। ये जो बारीक वाली तार जा रही है ये मैंने इस कंट्रोलर के अंदर लगाई है, और ये आप देख रहे हैं ये बैटरी से तार आ रही है, और प्लस की जगह पर लगानी है, माइनस की जगह पर लगानी है। और यहाँ से मैंने लोड उठाया है जहाँ से आगे मेरे 2 एयर कूलर चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो 2 एयर कूलर हैं वो तकरीबन 10-10.5 एम्पेयर जो है वो आगे इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त। पूरे 10.5 एम्पेयर 2 एयर कूलर जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त बैटरी के तकरीबन 12 वाट जो है 12 वाट तक बैटरी चार्जिंग हुई है। और ये यहाँ से लोड उठाया हुआ है और ये तार जा रही है यहाँ इस ब्रेकर में आके लगी है, और यहाँ से ये 2 एयर कूलर की तार है। एक एयर कूलर दूसरे कमरे में लगा हुआ है, ये तार उधर जा रही है, और एक एयर कूलर जो है वो मेरे कमरे में लगा हुआ है, ये तार उस तरफ जा रही है। इस वक्त 2 एयर कूलर जो हैं वो चल रहे हैं। और ये ऐसा ऐसा जैसे जैसे धूप ज़्यादा होगी ये एम्पेयर बढ़ जाएंगे। तकरीबन 10.5-11 एम्पेयर जो है वो चाहिए 2 एयर कूलर जो है उनके लिए चाहिए, और 15-16 एम्पेयर जो है बैटरी को चार्जिंग के लिए चाहिए। मैं आपको एयर कूलर दिखाता हूँ। एयर कूलर जो हैं वो भी डीसी एयर कूलर हैं। उनके अंदर जो भारी वाली मोटर होती है वो नहीं लगी हुई। उनमें जो डीसी मोटर होती है, छोटी वाली मोटर, डीसी मोटर वो वाली लगी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वाली डीसी मोटर लगी हुई है, और जो पानी वाला पंप है छोटा सा वो भी डीसी लगा हुआ है। और उसके बाद ये भी जो है दीवार के साथ एक फ़ैन लगाया हुआ है। ये भी बलिनो की मोटर लगी हुई है, जापानी मोटर है बलिनो की। ये चाहे 24 घंटे भी चलती रहे तो ये मोटर गर्म नहीं होती। ये भी डीसी मोटर है, ये बहुत ही कम करंट खाती है। बैटरी अगर लो भी हो तो फिर भी ये चलता रहता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए।